Good morning, viewers. Welcome to this law lecture series. Today's topic is Doctrine of Mens rea, Part First, दुराशय का सिद्धांत, भाग 1, हिंदी में। आइए अब हम आज के टॉपिक की रूपरेखा पर विचार करें। यह है रूपरेखा, सिनॉप्सिस। पहला भाग, दुराशय के सिद्धांत का विकास क्रम। दुराशय के सिद्धांत का विकास क्रम। क्या दुराशय का सिद्धांत आंग्ल उत्पत्ति रखता है? क्या दुराशय का सिद्धांत आंग्ल विधि की देन है? नहीं। दुराशय का सिद्धांत आंग्ल उत्पत्ति नहीं रखता है। आंग्ल विधि तो पूर्ण दायित्व के सिद्धांत पर लागू थी। यदि मैंने दंड विधि के विरुद्ध कोई कार्य किया, दंड विधि के विरुद्ध कोई लोप किया, तो मैं पूर्णतः दायी समझा जाता था। मैं यह कहूं कि मेरे मन में कोई दुराशय नहीं था, मुझे कोई आपराधिक ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं। दुराशय क्या होता है? दुराशय या दोषी मनः स्थिति नितांत असंगत बात समझी जाती थी। आंग्ल विधि कठोर दायित्व के सिद्धांत पर आधारित थी। यदि मेरा कृत्य दंड विधि के विरुद्ध है, मेरा लोप दंड विधि के विरुद्ध है, तो मैं 100% लायबल हूं। मैं ये कहूं कि मेरे मन में कोई दुराशय नहीं था, कोई आपराधिक ज्ञान नहीं था, आपराधिक आशय नहीं था, तो यह विचारणीय बात नहीं समझी जाती थी और मुझे दायी ठहराया जा सकता था। अतः दंड विधि, आंग्ल दंड विधि कठोर दायित्व के सिद्धांत पर आधारित थी तथा उसमें दुराशय का सिद्धांत पूर्णतः अज्ञात था। पशु, जीव जंतु, यहां तक कि निर्जीव चीजें, इनका भी दांडिक विचारण हुआ करता था। कितना हास्यास्पद तथा आश्चर्यजनक लगता है, पर यह सत्य था। यदि किसी जानवर ने मुझे मार दिया, क्षति पहुंचा दिया, तो वह अभियुक्त मान लिया जाता था और उसके खिलाफ न्यायालय में दांडिक विचारण संचालित होता था। वह अपने बचाव में अधिवक्ता की सेवाएं ले सकता था। यह सब कितना हास्यास्पद था। आंग्ल दंड विधि में दुराशय का सिद्धांत अज्ञात था। यह माना जाता था कि यदि तुम्हारे कृत्य से, तुम्हारे लोप से दंड विधि का उल्लंघन हुआ है, किसी को क्षति पहुंची है, तो तुम दायी हो, दुराशय हो या ना हो। दुराशय क्या है? इसे पूर्णतः असंगत चीज समझा जाता था। अब यहां है डोलस तथा कल्पा का विचार। रोमन विधि में डोलस तथा कल्पा का विचार प्रचलन में था। डोलस से तात्पर्य दोषपूर्ण कृत्य से है। कल्पा से तात्पर्य मेंस rea या दोषी मनः स्थिति से है। तो रोमन विधि की स्थिति अलग थी। वह विकसित विधि थी, वह तर्कसंगत विधि थी। उसमें डोलस अर्थात दोषपूर्ण कृत्य, कल्पा अर्थात दुराशय या दोषी मनः स्थिति को मान्यता प्राप्त थी। आंग्ल विधि से कई कदम आगे। तो रोमन विधि का जो डोलस तथा कल्पा का विचार था, अवधारणा थी, उसने आंग्ल विधि को प्रभावित किया। 13वीं शताब्दी में आंग्ल विधि रोमन विधि के डोलस तथा कल्पा के विचार से प्रभावित हुई। 13वीं शताब्दी में आंग्ल विधि में यह स्वीकार कर लिया गया कि दुराशय का अभाव, कल्पा का अभाव एक बचाव है, दुराशय का अभाव एक प्रतिरक्षा है। यह आंग्ल विधि में पहली बार 13वीं शताब्दी में मान्य हुआ
और यह मान्य हुआ डोलस तथा कल्पा के रोमन अवधारणा के परिणाम स्वरूप, प्रभाव स्वरूप। 15वीं शताब्दी तक स्थितियां एकदम बदल गईं। 15वीं शताब्दी में आंग्ल विधि में दुराशय का सिद्धांत पूर्णतः स्थापित हो गया और यह माना गया कि यदि दुराशय नहीं है तो आपराधिक दायित्व सृजित नहीं होगा। दुराशय को आपराधिक दायित्व का मूल तत्व स्वीकार कर लिया गया, लेकिन यह 15वीं शताब्दी में हुआ और उसी के साथ जानवर, मवेशी, पशु तथा निर्जीव चीजें विचारण, दांडिक विचारण से मुक्त हो गए। इस तरह से आंग्ल विधि अतार्किकता से तार्किकता की ओर अग्रसर हुई और यह सब रोमन विधि के प्रभाव में हुआ। यहां देखिए दुराशय के सिद्धांत के आवश्यक तत्व। यह लैटिन सूक्ति है एक्टस फैसिटरियम नीसी मेंसिट्रिया। एक्टस फैसिटरियम नीसी मेंसिट्रिया, इस मैक्सिम को आप याद कर लीजिए, लिखकर भी देख लीजिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक्टस रियस तथा मेंसरिया जब दोनों संयुक्त होते हैं तब आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है। आपराधिक दायित्व की उत्पत्ति के लिए एक्टस रियस तथा मेंसरिया दोनों का कॉन्करेंस आवश्यक है। दोषपूर्ण कृत्य तथा दुराशय संगामी होने चाहिए। इनकी संगामिता दांडिक दायित्व सृजित करेगी। दुराशय के अभाव में दांडिक दायित्व नहीं हो सकता। ये देखिए, दोषपूर्ण कृत्य, एक्टस रियस मीन्स दोषपूर्ण कृत्य, दंड विधि द्वारा वर्जित कृत्य या लोप। दंड विधि द्वारा वर्जित कृत्य या लोप दोषपूर्ण कृत्य तथा दुराशय या दोषी मन स्थिति, जब दोनों का योग होता है, दोनों की संगामिता होती है तो अपराध का सृजन होता है। एक्टस रियस या दोषपूर्ण कृत्य क्या है? दोषपूर्ण कृत्य अभी बताया आपको, दंड विधि द्वारा वर्जित कृत्य या लोप। दंड विधि द्वारा वर्जित कृत्य या लोप, इसे दोषपूर्ण कृत्य कहते हैं, निषिद्ध कृत्य कहते हैं या एक्टस रियस कहते हैं। मेंसरिया क्या है? मेंसरिया दोषी मन स्थिति है। यह आपराधिक आशय के रूप में हो सकता है, यह आपराधिक ज्ञान के रूप में होता है, या फिर यह विश्वास करने के कारण के रूप में होता है। तो जब एक्टस रियस और मेंसरिया दोषपूर्ण कृत्य तथा दुराशय संगामी होते हैं, परस्पर साथ होते हैं, तो आपराधिक दायित्व सृजित होता है। इस लेक्चर का अगला भाग आप लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। थैंक यू।